साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका प्लेटफॉर्म गुरुजी ज्ञान क्लासेस फॉर यू में। साथियों साथियों आज हमारा जो हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटिव भाषा से रिलेटिव आज हम जानेंगे 41 से आगे के क्वेश्चन। और इसे पिछले वाली वीडियो में हमने जाने 40 तक के क्वेश्चन। तो साथियों आज 41 क्वेश्चन है, शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि प्रसाद की प्रथम कहानी कौन सी है। बोले तो जयशंकर प्रसाद की जो प्रथम कहानी कौन सी है, तो इसका सही जवाब है ग्राम। और साथियों इसकी रचना उन्होंने 1911 में करी इंदु पत्रिका में। और प्रसाद जयशंकर प्रसाद की प्रथम कहानी है ग्राम ग्राम। अगला क्वेश्चन है प्रेमचंद की प्रथम कहानी कौन सी है। तो साथियों मुंशी प्रेमचंद की प्रथम कहानी कौन सी है, देख लीजिए, पंच परमेश्वर। और इन्होंने इस कहानी की रचना करी 1916 में। पंच परमेश्वर 1916 प्रेमचंद की प्रथम कहानी। अगला देखिए निर्मल वर्मा का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है। निर्मल वर्मा, तो इनका जान लेते हैं परिंदे। तो निर्मल वर्मा का प्रथम कहानी संग्रह है परिंदे, 1960 में इसकी रचना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में प्रथम जीवनी कौन सी है। तो साथियों भक्तमाल, हिंदी में प्रथम जीवनी है भक्तमाल, 1585 में नाभादास ने लिखी थी। भक्तमाल नाभादास 1585 हिंदी में प्रथम जीवनी। अगला क्वेश्चन है कमलेश्वर का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है। कमलेश्वर, तो इनका है राजा निर्बंसिया निर्बंसिया राजा निर्बंसिया 1957। अगला क्वेश्चन है साथियों आपको पढ़ने हैं, क्योंकि बहुत 1000 क्वेश्चन है कम से कम, आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। अगला है हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा है। तो साथियों नहुस है। तो भारतेंदु ने माना नहुस गोपाल चंद्र। नहुस गोपाल चंद्र हिंदी का प्रथम मौलिक नाटक है। अगला देखिए जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक कौन सा है। ऐतिहासिक, तो इसका सही जवाब है राजश्री। 1915 में ये नाटक इन्होंने बनाया, राजश्री 1915 जयशंकर प्रसाद का प्रथम ऐतिहासिक नाटक। अगला क्वेश्चन है साथियों हिंदी का प्रथम एकांकी किसे कहा जाता है। तो देखिए एक घूंट, एक घूंट, और इसके लेखक हैं जयशंकर प्रसाद। तो हिंदी का प्रथम एकांकी है एक घूंट, जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक रस रस विवेचन को पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया गया। रस विवेचन को पहली बार मनोवैज्ञानिक आधार प्रदान किया गया। तो इसका सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल ने। रामचंद्र शुक्ल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, साधारणीकरण का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है। साधारणीकरण का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है। तो सही जवाब है भट्टनायक। भट्टनायक। अगला क्वेश्चन, पहला गिरमिटिया के नायक कौन है। पहला गिरमिटिया के नायक कौन है। तो इसका आंसर है महात्मा गांधी का विशेष पहला गिरमिटिया गिरिराज किशोर द्वारा रचित एक हिंदी उपन्यास है जो महात्मा गांधी पर आधारित है। इसके नायक मनमोहन दास हैं, अर्थात गांधी जी का आरंभिक रूप है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निराला ने किसे हिंदी का जाति छंद कहा। तो किसे कहा साथियों, कवित को निराला जी ने हिंदी का प्रथम जाति छंद कहा। अगला क्वेश्चन है, किस आचार्य ने निर्गुण सगुण दोनों धाराओं को प्रभावित किया। तो आचार्य का नाम बताना है जिन्होंने निर्गुण सगुण दोनों धाराओं को प्रभावित किया। इसका सही जवाब है रामानंद आचार्य ने। अगला क्वेश्चन है साथियों, परंपरा कहानी के रचिता कौन है। साथियों इसका सही जवाब देना है अगे। अगे परंपरा कहानी के रचिता हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों, नवगीत का प्रारंभ माना जाता है। तो आपको सन बताना है। तो साथियों इसका सही जवाब है 1965। अगला सवाल है, मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ। तो साथियों मानक हिंदी का विकास जान लेते हैं, खड़ी बोली हिंदी से हुआ। अगला सवाल क्वेश्चन है, छम्मक छल्लो कहिस किसकी कृति है। छम्मक छल्लो, तो इसका सही जवाब है विभा रानी। विभा रानी ने छम्मक छल्लो कहिस कृति लिखी। अगला 58वां सवाल है कि बाल साहित्य में गुलेल का खेल किसकी रचना है। साथियों बचपन में आप लोगों ने भी खूब गुलेल खेला होगा, और इस बाल साहित्य है गुलेल का खेल किसकी रचना है। तो भीष्म साहनी। भीष्म साहनी आपको बिल्कुल याद रखना है। अगला है साथियों प्रश्न चिन्ह, फूटा प्रभात भारतत्व किसकी कृतियां हैं। तो इसका सही जवाब है भारत भूषण।
अगला क्वेश्चन है साथियों, वसुधा रचना किसकी है? वसुधा रचना किसकी है? तो इसका सही जवाब है रविंद्र कालिया। रविंद्र कालिया की वसुधा रचना है। अगला सवाल देखते हैं, वागर्थ किसकी रचना है? तो साथियों वागर्थ के रचनाकार हैं कमला प्रसाद। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, करुण ही एकमात्र रस है, यह किसका कथन है? तो साथियों इसका सही जवाब है भवभूति। भवभूति कहते हैं कि करुण ही एकमात्र रस है। अगला देखते हैं, मुक्ति मार्ग के लेखक कौन हैं? साथियों मुक्ति मार्ग के लेखक हैं भारत भूषण अग्रवाल। भारत भूषण अग्रवाल। अगला है, तुलसी रसायन रचना किसकी है? देखिए, तुलसी रसायन के जो लेखक हैं वो हैं भागीरथ मिश्र। भागीरथ मिश्र ने तुलसी रसायन की रचना करी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सामाजिक यथार्थवाद के नाम पर कविता में कौन सा आंदोलन चलाया गया? देखिए साथियों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो नकीनवाद, नकीनवाद इसका बिल्कुल राइट ऑप्शन है। इस क्वेश्चन को आप पढ़ लीजिए। अगला है, आज और आज से पहले आलोचना के लेखक कौन है? आज और आज से पहले आलोचना के लेखक कौन हैं? तो कुंवर नारायण हैं। कुंवर नारायण बिल्कुल सही जवाब है। अगला है साथियों, महाकाव्य विवेचन किसकी रचना है? महाकाव्य विवेचन किसकी रचना है? तो राज्ञी राघव की। राज्ञी राघव की है। अगला नेक्स्ट देखते हैं, भोजपुरी मूलतः किस प्रदेश की बोली है? साथियों तो ये है भोजपुरी है बिहारी की, बिहारी। अगला देखें, आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ? तो आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ साथियों? तो इसका सही जवाब है अपभ्रंश से, अपभ्रंश। अगला देखते हैं, बुंदेली और कन्नौजी बोली हिंदी के किस उपभाषा वर्ग की बोलियां हैं? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पश्चिमी हिंदी पूछा गया क्वेश्चन है साथियों, और ये 1000 ऐसी क्वेश्चन है वन लाइनर की, इनमें से आपका पूरा पेपर बनने की संभावना है। यदि आप इनका गहन अध्ययन करते हैं तो आपको ही बेनिफिट मिलेगा। साथियों मैं अभी वन लाइनर के तौर पे लेके आ रहा हूँ, और जल्द मैं इसको, जब ये वाली सीरीज हमारी ख़त्म हो जाएगी 1000 क्वेश्चनों की, उसके बाद मैं इसको ऑब्जेक्टिव टाइप के तौर पे लाऊंगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी की बोलियों को कितने वर्गों में रखा जाता है? तो साथियों 5 वर्गों में। हिंदी की बोलियों को 5 वर्गों में रखा जाता है। अगला है, प्रणीति किसकी रचना है? प्रणीति तो यह है भारत भूषण अग्रवाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जनांतिक रचना के रचिता कौन है? जनांतिक तो यह है नेमी चंद जैन। नेमी चंद जैन ने इसकी रचना करी। अगला देखें, नए प्रतिमान पुराने निकष कृति के रचिता कौन है? साथियों लक्ष्मीकांत वर्मा। देखिए ये क्वेश्चन ऐसे लग रहे हैं जैसे कि परीक्षाओं में पूछे गए हैं, या बार बार पूछे जाते हैं। अगला देखते हैं 75, सस की रत है कूप जल भाखा बहता नीर, किसका कथन है? मतलब सस की रत है कूप जल भाखा बहता नीर, किसका कथन है? इसका सही जवाब है कबीर का। अगला देखिए साथियों, बरगद की छाया उपन्यास के लेखक कौन है? बरगद की छाया है सत्य प्रकाश सेंगर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जलते हुए वन का वसंत रचना किसकी है? तो साथियों इसके रचनाकार हैं दुष्यंत कुमार। जलते हुए वन का वसंत की रचनाकार है दुष्यंत कुमार। अगला है, कृष्ण काव्य की अपार संपदा किस भाषा में है? तो किस भाषा में है साथियों? ब्रज भाषा में है। 79, संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है? साथियों अनुच्छेद 343 फर्स्ट के तहत संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है। अगला क्वेश्चन है, चिंतामणि किस काल के कवि माने जाते हैं? तो उत्तर मध्यकाल के, उत्तर मध्यकाल के कवि माने जाते हैं चिंतामणि। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, मैथिल कोकिल किसे कहा जाता है? बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो विद्यापति को। अगला है, भारवी का वास्तविक नाम क्या है? तो साथियों दामोदर। दामोदर जो भारवी का वास्तविक नाम क्या है? इनका रियल नेम दामोदर है। भरत मुनि के अनुसार करुण रस के देवता कौन है? देखिए भरत मुनि के अनुसार तो यम है, यम। अगला देखते हैं, इतिहास दिवाकर की उपाधि किसे दी गई? इतिहास दिवाकर तो साथियों गुलेरी को दी गई। और आज का आखिरी सवाल है, भारतेंदु ग्रंथावली के संपादक कौन हैं? तो ओम प्रकाश है, ओम प्रकाश। साथियों इस पहले पार्ट में मैंने 40 क्वेश्चन पढ़े और आज हमने 85, बोले तो 45 क्वेश्चन इस वीडियो में कंप्लीट हो गए। टोटल 85 क्वेश्चन।
ऐसे करके 1000 तक के वन लाइनर क्वेश्चन आपको बिल्कुल हमारे साथ पढ़ने हैं, और जो कि सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। साथियों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगती है, फॉर्मेटिव लगती है, हमारी मेहनत दिखती है, तो अपना प्यार आशीर्वाद जरूर दे। धन्यवाद। मिलते किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।